हूँ। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले जो मेरे दोस्त हैं, आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग अगली वैकेंसी की तैयारी में लग गए होंगे बिल्कुल जोश के साथ। ठीक है, कुछ बातें मुझे आज करनी है आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे मन में भी थोड़ी सी दुविधा चल रही है। तो मेरा मानना है कि थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, देखो कि भाई डीबी की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। क्वेरीज में सबसे बड़ी क्वेरी जो है वो ये है कि सर, ये बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आप लोग, सॉरी मतलब ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, मगर मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। तो देखो दोस्त, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मैंने जो मेरे जो जानने वाले हैं उनसे बात भी करी है यूपीपीसीएल में, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। देखो बहुत सारी चीज़ें सही भी साबित हुई, कुछ चीज़ें गलत भी हुई। तो भाई देखो, हर किसी को नहीं पता होता। मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ जो रिजल्ट है वो आपका हफ्ते भर के भीतर आ जाएगा, तो देखो आया। ठीक है, बट अब सब कुछ मेरे अनुसार ही नहीं होगा ना। कुछ चीज़ें हो सकता है कि उनको भी ना पता हो। अपने लेवल पे एक एम्प्लॉय बता सकता है, वो कोई चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। ठीक है, तो डीबी की मेन क्वेरी में ये है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अगर शॉर्ट है या कुछ भी, तो उसका निदान ना भाई यूपी पीसीएल ही कर सकता है। और अगर मान लो आपके पास वो नहीं है, जिसे एडमिट कार्ड कहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों में से एक भी नहीं है, तो भाई यूपी पीसीएल में एक दिन पहले बेशक पहुंच जाओ, उनसे बात करो, रिक्वेस्ट करो, क्योंकि गलती आपकी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, वो इस चीज़ में कोऑपरेट करेंगे, इतना मेरा मानना है। तो डोंट वरी अबाउट इट। और देखो भाई, मेरे पास मेल आ रहे हैं बहुत दबा के, धन्यवाद आप लोगों का। मैं आपको बता दूं, मेरी पिछले वीडियो पे करीब 1800 व्यूज़ हैं, और मैं आपको बताऊं 650 के करीब मेल है मेरे पास। ठीक है, 650 मेल है मेरे पास। तो भाई देखो, सारी मेल का अगर मैं रिप्लाई करूँगा तो मेरे 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो देखो, अगर नहीं हो पाएगा, अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो समझना आपके भाई की प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे भी तैयारी करनी है। अभी मेरा बीपीएससी का पेपर है, तो मैं अभी उस पर ओरिएंटेड हूँ। ठीक है, मुझे अपने यूपीएससी का जो टारगेट होता है डेली बेस का, उसको ख़त्म करना होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। और कई लोग अभी एग्री भी करेंगे, कईयों को मैंने रिप्लाई दिया भी है। अब भाई सबको नहीं दे पाऊंगा, तो थोड़ा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अब आते हैं अगली क्वेरी पे। देखो सबसे विशेष क्वेरी कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। तो भाई देखो, मैं पहले थोड़ा, मैं भी खुद कहूँगा कि मैं भी थोड़ा हवा में उड़ रहा था और ख्याली दुनिया में जी रहा था। बट सच्चाई कुछ डिफरेंट है। जब मेरे पास बहुत सारे मेल पे जब आंसर की जाए, तो समझ में आया। तो देखो, समझ में मेन मुद्दा क्या हुआ है, मेन कहानी क्या हुई, ये समझिए। आप देखना, दो जो भी सीरीज 3 नंबर से शुरू है, रोल नंबर की 3 नंबर से, वो है आपके 22 तारीख वाली सीरीज। ठीक है, 22 जून वाली सीरीज। और जो 4 नंबर से शुरू है, वो सीरीज है आपकी 31 जुलाई वाली। ठीक है, आप एक चीज़ गौर कर लेना, मजाक नहीं, आप ध्यान से गौर कर लेना कि जो 31 जुलाई वाली में जो सेकंड शिफ्ट वाला है ना, सेकंड शिफ्ट वाला, ठीक है, उसमें मुश्किल से 60-70 सेलेक्शन हुए हैं। ऑथेंटिक डेटा नहीं है मेरे पास, मगर सच्चाई इतनी है, 60-70 सिलेक्शन हुए हैं मात्र। ठीक है, आप खुद देखना ना। देखो मेरे उसमें कमेंट आते हैं, मेरे उसमें कमेंट आ रहे हैं, भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने नंबर हैं। बट जब 100 कमेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, 100 कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो एक या दो मिल रहा है 31 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का। तो यानी हम क्लियर क्लियर कह सकते हैं। देखो, अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मेरी भी 2 जुलाई की शिफ्ट थी, हार्ड थी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। मेरा क्या जा रहा है, देखो मुझे खुद पता है क्या कि मेरा सिलेक्शन होगा फाइनल, नहीं पता ना। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। मैंने चैनल ये बाकी मेरी तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए बनाया है। पढ़ने के लिए तो मैं अपनी पढ़ाई खुद ही कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से
टफेस्ट शिफ्ट जो थी शिफ्ट, वो 31 जुलाई की है। और नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली आपका कंप्यूटर में तो नॉर्मलाइजेशन मिल गया। और भाई देखो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था 7 से 9 मिलेगा, तो आप लोग हीरो बनने लग गए थे। आप लोगों ने मुझे खरी खोटी सुनाई को। तो आप देखो, फैमिली हो आप लोग, मैं आपकी बात सुनूंगा। मगर आप खुद बताओ, क्या 7 से 9 से ज़्यादा किसी को ऑब्जेक्शन मिले? बिल्कुल नहीं मिले। जो कह रहा है वो 99% झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं देखा कोई भी आंसर की, मेरे पास 100 से ज़्यादा आंसर की आई है, मैंने कोई ऐसी आंसर की नहीं देखी जिसमें 6-7 क्वेश्चन से ज़्यादा का फ़र्क हो और उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं भी कुछ अपना बताता हूँ, तो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो टफेस्ट शिफ्ट थी अपनी 31 जुलाई, और इसी चक्कर में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कब? ठीक है, और कोई मेरी ये बात माने या ना माने, 22 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, और 31, सॉरी 22 जून है, माफ़ कीजिएगा, 22 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और 31 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। भाई यहाँ पे दबा के स्कोर हुआ है, दबा के स्कोर हुआ है, बिल्कुल दबा के स्कोर किया है बच्चों ने। मेरे पास आंसर कीज आ रही है बाबू, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दबा के स्कोर हुआ है। आप खुद देखो ना कि मेरे पास एक आंसर की आई है, 93 है, ओबीसी है, और उनका डीबी हो रहा है। ठीक है, वो किससे बिलोंग करते हैं? आपका 31 की सेकंड शिफ्ट से। ठीक है, और एक बच्चा है जो 95 ओबीसी है, 22 जून का है, 22 तारीख वाली शिफ्ट का है, उसका डीबी नहीं हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि केवल कंप्यूटर टफ नहीं था, आप अकाउंट्स के टर्म में भी देखोगे तो अकाउंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी थे। अकाउंट्स वो ऑल्सो टफ था। ठीक है, तो अकाउंट्स भी गेम चेंजर रहा, अकाउंट्स ने भी सिरदर्दी फैलाई। ठीक है बच्चा, ये बात समझिएगा आप लोग। उसके बाद अब हम बात करें, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो मेन बात करें, तो कुल मिला के बात ये पहुंचती है कि देखो भाई, कट ऑफ जाएगी हाई, कट ऑफ हाई होगी। ठीक है, कट ऑफ हाई होगी। ठीक है, और स्पेशली जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट किसी को मिलेगा ना बाबू, तो वो मिलेगा एससी वालों को। एससी वालों, सही बता रहा हूँ, आपके लिए हमदर्दी है, क्योंकि आप लोगों ने जो तैयारी करी होगी, आपने सोचा होगा कि भाई 35-36 नंबर पिछले बार कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इस बार बहुत हो गई तो 50-55 चले जाएगी, बट ऐसा नहीं होने का। एससी का ही फाइनल सिलेक्शन 90 नंबर पे होगा इस बार, देख लेना, 90 से 92 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं अपनी रिवाइज कट ऑफ बोलूँ, और देखो अब आप मुझे सुनाने मत लगना, आप लोग बैंड बजा देते हो मेरी कई बार। तो मैंने जो पिछले बताया था उसके लिए हाथ जोड़ के विनम्र मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि वो कट ऑफ मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस ट्रेंड्स पे और बाकी चीज़ों के आधार पे बना लिया था, बट वो सिद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा है। कट ऑफ जो मेरी रिवाइज रहेगी, ठीक है, कट ऑफ जो मेरी रिवाइज रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। हर शिफ्ट की बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि नॉर्मलाइज जैसे लोगों के नंबर मिले हैं फुल, लोगों को नॉर्मलाइज के नंबर मिले हैं, भरपूर मिले नंबर, जिसको मिल रहे हैं नंबर मिले हैं पूरे। ठीक है, तो कट की अगर मैं बात करूँ, तो सपोज दैट कि आप यूआर से बिलोंग करते हो, मान लीजिए कि आप लोग बिलोंग करते हो यूआर से। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। हाँ, मान लो आप लोग बिलोंग करते हो यूआर से, यूआर से, तो मैं आपको नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ ये, ठीक है, नॉर्मलाइज फाइनल कितने पे होगा, आपका कितना था वो वक्त के गर्भ में है। ठीक है, 1-2 नंबर ना आपने भी कम ज़्यादा जोड़े होंगे, और मैं मानता हूँ ये वाली बात। ठीक है, और ऊपर से देखो मैं बता दूँ, 31 जुलाई वाले बच्चों का ना, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बता दूँ, लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, देख लेना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनमें बच्चे ही ना के बराबर सेलेक्ट हुए हैं। सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं
वो पूरे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तीनों शिफ्ट मिला के, यानी कि कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो यूआर की जो कटअप रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है, नॉर्मलाइज कटअप की बता रहा हूँ, वो करीब करीब 115 से 116 रहने वाली है। ठीक है, यूआर की कटअप रहेगी 115 से 116 नंबर अराउंड इतनी रहेगी। ठीक है, हो इसमें इससे ऊपर नहीं जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ इससे ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद आपका EWS, बहुत ट्रेजेडी हुई है EWS वालों के साथ। ठीक है, EWS आपका ये मानो 110 से 112 करीब करीब। ठीक है, उसके बाद आता है OBC। OBC में आपको फिर बोलूँ 105 से 108 है तो सिलेक्शन फाइनल ले लोगे आप, देख लेना। उसके बाद आता है अपना SC। ठीक है, SC के साथ बड़ा दुख है बाबू, इस बार मैं बता रहा हूँ 92 से 93 तक चली जाएगी SC की कटअप। अब आप सोचोगे इतनी बढ़ कैसे गई कटअप, इसलिए बढ़ गई क्योंकि UPPCL लगभग फ्री रेट में, ना के बराबर पैसों में, जहाँ आप 200 से 1180 ले रहा है, SC वालों से कम पैसे ले रहा है, तो कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं। और ऐसे पे जब भीड़ बढ़ जाती है तो कुछ लोग सच में सीरियसली तैयारी कर लेते हैं, और जब सीरियसली तैयारी करेंगे तो बैंड बजेगी बजेगी। कोई ST है तो मैं फिर कह रहा हूँ ST वालों का 70 से 75 में सिलेक्शन हो जाएगा। और PWD वाले, ठीक है, PWD वाले किसी इस फितूर में ना रहे कि पिछले बार 50-51 कटअप गई थी तो इस बार भी इतनी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, दिमाग ठीक आ जाए, ठिकाने पे आ जाएगा आपका जब रिजल्ट आएगा तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि PWD की सबसे बड़ी बात बता दूं, कुछ लोग जो PWD के होते हैं, जो भी लोग हैं, उनको कई बार ये लगता है कि भाई मुझे तो बस एग्ज़ाम में बैठना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाबू वो ज़माना चला गया। अब आप जैसे और भी PWD कैंडिडेट हैं और वो इतना पढ़ते हैं जितना जनरल भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं PWD का सिलेक्शन 82 से 83 नंबर पे फाइनल हो जाएगा, इससे कम नहीं जाएगी किसी चक्कर में हो। ठीक है, इससे कम नहीं जाएगी PWD की, बाकी की इनसे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता हो कि कैटेगरी वाइज, इन कैटेगरी वाइज आप लोगों के नंबर इससे ऊपर हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एक बार ना मुझे प्लीज़ कमेंट करना, सो दैट मैं थोड़ा सा और इस चीज़ को शोध करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि क्या दिक्कत है और कितना क्या रहा है। ये जो डेटा मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा सा ऑथेंटिक है, थोड़े से सोर्सेस के थ्रू ही डेटा है। मैंने क्या बोला कि मैंने जो बातें बोली है लगभग एक ही, सब कुछ सही गई है सिवाय कटअप के। कटअप के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे खुद भी पहले लगता था कि कटअप में बंदे फेंक रहे हैं, इतने नंबर नहीं होंगे, मगर लोगों के नंबर हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी फाइनल कटअप। इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स आए हैं तो प्लीज़ examdivas@gmail.com पे मुझे मेल करें, साथ ही कमेंट करें कमेंट बॉक्स में हमारे। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, भर भर के प्यार दें और अपनी फैमिली को बड़ी करें। हम 300 के करीब पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 1 महीने की हमारी जर्नी में हम लोग 300 पहुंचने वाले हैं सब्सक्राइबर्स। तो आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। ये मेरा ही नहीं आपका भी चैनल है, तो कोटि कोटि नमन है आपको। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैं अपने लेवल पे आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।